तो कल के जो हमने सर्कल के चैप्टर पढ़े थे आप लोग को समझ में आ गए। अब हम उन चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। जो डाउट हो पूछते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, आपके लिए फ्री में है सब कुछ। जो ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन रूल्स। तो क्या लिखा है, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और इसके विपरीत यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होते तो जीवाएं समान होती हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, लेकिन इन बातों को आपको जब भी सर्कल चैप्टर लगा रहे हो हमेशा ध्यान में रखनी है। तो क्या कह रहा है कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, कि अगर जीवाएं समान हैं तो सेंटर पर सेम एंगल बनाती हैं। जीवाएं समान हैं तो सेंटर पर सेम एंगल बनाती हैं। तो सेम एंगल बनाने का कारण, सबसे बड़ा कारण जानते हैं आप क्या होगा। जीवाएं समान हैं, एंगल कब समान होंगे, तो जब ये हमारा सेंटर से परिधि पर छूता है तो ये हमारी रेडियस होती है। तो रेडियस वृत्त सर्कल में बराबर होती है। तो जब रेडियस बराबर है और जीवाएं भी समान हैं तो हमारे ये दोनों कोण समान होंगे। ये दोनों कोण समान होंगे अर्थात कोण AOB इक्वल टू एंगल COD। फिर क्या लिखा है, इसके विपरीत यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर एक वृत्त पर अंतरित कोण समान है। अब जीवाओं द्वारा कोण समान है, अब जीवाओं से ये कोण ऐसे बने हैं, एंगल ऐसे बने हैं, और ये एंगल अगर समान है तो कह रही हैं जीवा भी समान। तो इसी का उल्टा लिखा है। आप दोनों को दोनों बात याद रखनी है कि अगर ये एंगल बराबर हैं तो ये जीवाएं भी समान होंगी, और अगर ये जीवाएं समान हैं तो ये एंगल भी समान होंगी। समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। कह रहा है किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होते हैं यदि AB बराबर PQ। यदि AB बराबर PQ, वही बात हो गई। यदि AB बराबर PQ तो जीवा समान है। तो जीवाएं अगर समान है तो केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। अगर हमारी जीवाएं समान हैं, यहाँ से R रेडियस समान है, तो इनके बीच जो रेखा है ये भी तो समान होगी, ये लंब भी समान होगा। OL बराबर OM। बस ये छोटी छोटी बातें आप इतना बड़ा मत लिखिए, पर छोटे छोटे पॉइंट से नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स में है आपकी रिवीजन होता रहेगा, वो जरूर करिएगा। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ABCD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, कल ही आपको बताया कि सीधे सीधे जब भी ज्योमेट्री पढ़ें, सर्कल पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ो ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो फिगर बनाओ, और फिगर में अप्लाई करते जाओ, बस हल करते जाओ। तो कह रहा है ABCD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो कि सेम है, AB और CD समान है। तो अगर AB और CD समान है तो एक बात नोट रखिए कि अगर जीवाएं सेम हैं, जीवाएं समान हैं, तो वो एक ही तरफ नहीं बनती, सेंटर के विपरीत बनती हैं। एक इस पार बनेगी, एक इस पार बनेगी। तो इनका हम नाम लिख देते हैं ABCD। इनकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 4। तो आप इधर से पूरा डायमीटर निकाल लेते हैं हम। 4 डायमीटर हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र हो तो कोण AOB माइनस कोण COD। अगर O वृत्त का सेंटर है तो एंगल AOB एंड एंगल COD माइनस इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो अभी बताया आप लोगों ने कि अगर जीवाएं समान हैं तो कोण भी समान होंगे, राइट। जब कोण समान है तो अगर हम समान चीज को x माइनस x घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अगर हम यहाँ 2 रख दें, यहाँ 2 रख दें, अगर यहाँ हम 100 रख दें, यहाँ 100 रख दें, तो एंगल तो हमारे समान है। अगर हम 100 माइनस 100 करें, 100 माइनस 100 करें, 1000 माइनस 1000 करें, तो हमारा आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब कह दो मैम तो आपने ऑप्शन में नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया बच्चों क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए हमने उसको हिडन करके रखा था। इसका मान होगा 0, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आप लोग समझिए इसको, फिगर बनाते जाइए, पढ़ते जाइए।
सॉरी, पी क्यू तथा आर एस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। और यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 16 सेंटीमीटर तथा दोनों केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। सबसे बड़ी जरूरी बात, दोनों केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। तो फिगर बनाना हम शुरू करते हैं। पी क्यू आर एस दो जीवाएं हैं जो सेंटर के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो इनका हम नाम लिखते चलेंगे। पी क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी रेडियस इनकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ओ हमारा सेंटर है, रेडियस 10 हो गई, तो इसको भी हम मिला देते हैं इससे, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। फिर क्या कह रहा है, दो समांतर जीवाएं, हाँ जी समांतर कर दिया। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 12 एंड आर एस इक्वल टू 16, तो क्या पूछ रहा है, पी क्यू तथा आर एस के बीच की लंबवत दूरी। अब पी क्यू और आर एस के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी क्या होगी बीच की लंबवत दूरी हमारी ये रही, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाली गई रेखा लंब होती है, और ये लंबवत दूरी हमारी ये दूरी पूछ रहा है। तो अब कह दो मैम निकालना कैसे है, तो आराम से देखते जाइए, समझते जाइए। थोड़ा सा सवाल हार्ड है, लेकिन ये हमेशा सीरियल के जैसे अधिकतर फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ये पूछा ही पूछा जाता है। अगर 10 शिफ्ट में क्वेश्चन हो रहे हैं तो उनमें से 5 शिफ्ट में ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। तो पेशेंस रखिए। पहले मैं आपको पूरी थ्योरिकल बिग मेथड बताती हूँ, फिर दूसरा शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो सुनो, ये हमारी रेडियस है 10 10 10। तो यहाँ से हम पहले, आपको यहाँ देखो, हम एक एक हल करते हैं, एक एक सॉल्व करते हैं। आप लोग बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। कल ही हमने बताया था समकोण त्रिभुज जब हो तो हम सीधे पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस में क्या चाहिए, हमारा हाइपोटेनस होना चाहिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो, प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपके पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर नहीं है, और बेस अभी ज्ञात करना है। तो बेस देखिए 16 16 है, 16 है, तो 16 का हाफ, तो 16 का हाफ कितना होगा, 8 8। अब कह दो मैम ये कहाँ से आया, तो आपने पिछली बार पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसकी 8 हो गई, और ये 12 है, तो इसको भी 2 हिस्सों में दो, 2 लोगों को बराबर बराबर पैसे दिया हमने, तो इसको 6 रुपये मिले, इसको 6 रुपये मिले, इसको 6 सेंटीमीटर ही कह लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हाइपोटेनस। अब दोनों से हम हाइपोटेनस अलग अलग निकाल के उनको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं सर्कल ओ आर, इसको दिया नाम एक्स, इसको दिया वाई। तो हम आते हैं ट्राइंगल ओ आर एक्स में, जिसमें हमारा है हाइपोटेनस कितना है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर रूट नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। हाइपोटेनस कितना है हमारा 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर रख दिया, बेस का स्क्वायर, बेस हमारा हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर, तो इसको हम हल कर देते हैं। 10 स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस, माइनस का 36, 36 आया, तो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर, अगर 36 है, मैं साइड होती हूँ पहले,
तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, √36। तो √36 किसका मान है बताइए, ये √36 है 6 का मान। तो हमारा एक वैल्यू आ गई, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 6। अब हमें इसकी निकालनी है, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया, इरेज कर दूँ, ये हम बिगाड़ रहे हैं, आपने नोट कर लिया, ये हमारा इसका काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये सवाल थोड़ा लंबा है, ट्रिकी है, इसीलिए तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अवॉइड नहीं कर सकते आप लोग, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। परेशान मत होइए, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, पर आपको मेथड भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से आया आखिरकार। तो सुनिए, ये दूसरा आ गया। अब हम इसका ट्रायंगल दूसरा बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल आ गया है PYO। तो ट्रायंगल में आते हैं, PYO ट्रायंगल में हम देखते हैं, क्या देखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है नहीं, बेस का स्क्वायर कितना, बेस इतना निकला हमारा 6 का स्क्वायर निकला। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर हुआ तो 6 स्क्वायर होके इधर आ गया 36 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आया 64। 64 अगर हम इसका परपेंडिकुलर निकालें तो इसका हम रूट करेंगे, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए इसको हम रूट कर देते हैं। तो ये हमारा P कितना आ जाएगा 8। 64 किसका रूट है, किसका है 8 का। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया 8। अब ये क्या पूछ रहा था, इसके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को हम यहाँ से निकाल लेंगे OY प्लस OX। OX हमारा आया था 6 प्लस OY आया था हमारा 8। तो 6 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर आ गया। बहुत बड़ा था ना, कह दो मैम, इतना समय कह दो एसएससी के लिए कहाँ है। तो बच्चों आपको ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड ही बड़े सवालों को, नए सवालों को हेल्प कराते हैं करने में। अब हम आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताते हैं कि जिनको आप सवाल देखते देखते ही हल कर सको। इसको हटाते हैं, फिर समझो एक बार, पेशेंस रख के आपको एक एक समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ टाइम लेती है, पर एक बार आने लगती है ना तो 50 on 50 स्कोर कराने की केवल मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट में क्षमता है। ये एक बार ये गलत नहीं होते, जीके जीएस में आपका याद किया वो भी गलत हो सकता है, पर मैथ में सॉल्व किया गलत नहीं होगा अगर रूल बाय रूल सॉल्व किया है तो। ठीक है, अब आते हो जाओ शॉर्ट मेथड में। तो हम पहले जैसे फिगर तैयार कर लेते हैं। ये हमारा R, ये हमारे PQ भाई साहब, ये हमारे RS भाई साहब, ये हमारा O। यहाँ पर हमारा रेडियस था 10, रेडियस था 10, इसको हमने दिया था 6, इसको दिया था 8। अब हमें निकालना है इसको मतलब परपेंडिकुलर। अब यहाँ से निकालो। तो तुम लोगों को पाइथागोरस पता है, ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट नहीं पता तो ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता है कि आप एक एक पाइथागोरस निकालें। आप अब हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रोज़गार फाइटर्स हो, तो थोड़ा उसके तरीके एडवांस तरीके से आप जमाओ। तो हम यहीं से अपने आप ही हमें दिमाग में पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर। उसी तरीके हाइपोटेनस का स्क्वायर पता है, तो हम यहाँ से इसको दिमाग में रखेंगे और इनका ट्रिपलेट देखेंगे। 10 8 का ट्रिपलेट क्या होता है पता है, याद कर लो। आपको नॉर्मल से ट्रिपलेट तो पता होंगे, 3 4 5, है ना। तो ये कुछ दिख रहा है, ये किसी का ट्रिपलेट नज़र आ रहा है 10 8। तो देखिए इन्हीं का डबल
5 10 4 8, तो ये क्या होगा 3 इंटू 6, तो आ गया इसका बिना सॉल्व करे 6। अब ये वाला भी देखो 10 है हमारे पास, 6 है, तो क्या चाहिए 4 इंटू 8, ये हो गया 8, 4 6 14। देखा 5 सेकेंड नहीं लगा हल करने में, 5 सेकेंड, इतना लंबा मेथड 5 सेकेंड में भी सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए कह रही हूँ पेशेंस के साथ समझो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, बेस्ट से बेस्ट होगा, गारंटेड। आप किसी भी कोचिंग का देख लेना और इस मैम का भी देख लेना, हर्षो मैम का। इधर देखिए, अब ये हमारा सर्कल का क्वेश्चन है, तो हम पढ़ते हैं पहले। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी 10 है, सी डी 24 सेंटीमीटर, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देख लेना है जीवाओं के क्वेश्चन में कि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में हैं। तो अगर केंद्र के विपरीत सेंटर के अपोजिट है तो ये जीवाएं सेंटर के अपोजिट ही बनानी है। ए बी का मान दिया है 10, तो हम ए बी भाई साहब को यहाँ बनाया, ए बी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। सी डी भाई साहब क्या कह रहे हैं, सी डी भाई साहब बताइए आप क्या कह रहे हैं, पूछ लिया करिए तो जल्दी से आ जाएंगे, वो बता देंगे हम क्या कह रहे हैं। ये रेखा टेढ़ी हो रही है क्या, आप लोग के दिमाग जैसे टेढ़े हो रहे हैं, थोड़े समझ में आ रहे हैं, थोड़े नहीं आ रहे हैं, वैसे वो भी हो रही है। सी डी है 24 सेंटीमीटर, यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशाओं में हैं और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी अभी तक आपने निकाली थी, बीच की दूरी निकाली थी, अब इसमें तो बीच की दूरी दी हुई है पहले से कि ये हमारा 17 है, ये 17 है, अब तो ये दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की रेडियस पूछ रहा है, अब ये सीधे सीधे रेडियस पे आया है। अभी आपने निकाला था बीच की दूरी, अब वैसा ही सवाल है, इसमें रेडियस पूछ रहा है, तो क्या करें, पहले ट्रिक से सॉल्व करें कि लॉन्ग मेथड जाएं। कह दो मैम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट मेथड ही बताइए। ठीक है, सुनिए, कैसे सुनेंगे, आपको पता है ये जीवा केंद्र से डाल रही है, ये इसको आधा आधा कर रही है, इसको हमने आधा बांट दिया, चलिए बांटते हैं। 10 को हम आधे हाफ हाफ बांटा तो इसकी लंबाई हो गई 5 5, ये 24 को हमने हाफ हाफ दे दिया तो इसकी लंबाई कितनी हुई 12 12 12 12, ठीक है। बीच की लंबाई है 17, तो कैसे आएगा बताइए। अब कह दो मैम ऐसे ट्रिपलेट कैसे बनेगा, तो सोचिए, नहीं तो फिर हम सोच ही रहे हैं। तो हम इनको मान लेंगे, इसको हम माना x o और यहाँ पे इसको रखा हमने p रख दिया, क्यों रख दिया इनको, तो OP माना, OP का मान रखा x, OQ का मान रखा क्या होगा 17 माइनस x। अब हम इसको ट्रिपलेट से पाइथागोरस से ही हल करेंगे पर आसान तरीके से। तो आ जाओ हम पहले ट्रायंगल AOP में देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है हमारा 5 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 25। फिर इधर आते हैं, हम दूसरा सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल OQC में देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर
12 का स्क्वायर, ये बहुत करीब आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये सवाल, ये क्वेश्चन बता तो रही हूँ, ये टाइप बहुत पूछे जाते हैं, इनको थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन जब तक नहीं समझ में आता एक बार, और एक बार आपके दिमाग में बैठ गया फिर कुछ हार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से समझते हैं हम। ये हमारे क्या नाम था, याद है क्या था पीछे? चलिए पीछे हम सवाल में देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या थे। ए बी और सी डी भाई साहब थे। ए बी सी डी, फटाक फटाक से करिए। इसकी लंबाई पूछ रहा है, हमने इनको दिया नाम पी क्यू। रेडियस पूछ रहा है, ये 12, फिर क्या था 12, ये 5, ये x, ये 17 माइनस एक्स, ये 5, ये 12, ये x, ये 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स ओ। अब इनको हम पाइथागोरस से ट्रिपलेट से निकालते हैं। तो पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ट्रायंगल, हम ए पी ओ में देख रहे हैं, ए पी ओ में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। फिर ट्रायंगल ओ सी क्यू में हम देखते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ अब बताइए, कह दो मैम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब एक चीज़ आप ही देखिए कि ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, तो हम दोनों को सेम रख सकते हैं। तो हाइपोटेनस की जगह हम रखें 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हो गया आपका आधा सवाल, क्या पूरा सवाल सॉल्व। बस यहीं पर आप लोग फंस रहे थे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे, तो हमने x का मान निकाल लिया है, आप भी निकाल लीजिएगा। x का मान यहाँ पर आ जाता है 5। तो जब x का मान 5 आ जाता है, तो यहाँ पर अब आप खुद ही समझिए, x इक्वल टू 5, देन 17 माइ x का इक्वल टू 12 आया था, x इक्वल टू 12, तो देन 17 माइनस 5। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लेना है, आप भी निकाल लीजिएगा। हमने हल कर लिया है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर ये कैसे बिगड़ गया, 17 माइनस एक्स, एक्स का मान आ गया 12। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर हमने x का मान 12 रखा तो यहाँ पर 17 माइनस 12, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया इसका मान। तो अब हमारे पास है रेडियस निकालना। तो अब ट्रिपलेट बताइए, ट्रिपलेट बताइए, ट्रिपलेट बताइए। तो ट्रिपलेट याद रखिए, 12, 12 और 5 का ट्रिपलेट, 12, 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, 12, 5 और 13 ये होता है। अगर नहीं याद है तो फटाक से करिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 12, 144 प्लस 5 का
25 इनको प्लस किया फटाक फटाक जल्दी जल्दी। 5 4 9 4 2 6 1 6। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइट इक्वल टू, यहाँ रूट आ गया 169 किसका है 13 का आ गया ना, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा लेंदी था पर इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं, पर आता बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं, वही तो है, सेम क्वेश्चन डाल दिया। नेक्स्ट पर आते हैं। एक वृत्त के केंद्र के एक ही और 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवा। अब ये आया न्यू टॉपिक। अभी तक आप लोग अपोजिट साइड जीवा पढ़ रहे थे, अब ये सर्कल सेंटर के एक ही और दो जीवाएं हैं, एक ही और, ये आपने देखा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे हमने कहा था देख लिया करिए। 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो हम इनकी जीवाएं बना लेते हैं। जो ज़्यादा लंबी है वो ऊपर, ये छोटी तो 12, तो इनको लिखा हम, ये 20 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गई। वृत्त की त्रिज्या रेडियस है 5√13, 5√13। वो रेडियस यहाँ से जाए या इस जीवा को छुए, सभी का मान 5√13 होगा, 5√13 होगा। इन जीवाओं के बीच की दूरी, अब इन जीवाओं के बीच की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें सबसे छोटी जीवा से पूरी जीवा निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी सेकंड जीवा से इसकी जीवा निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों का अंतर ही इस जीवा का मान होगा। समझ में आया, शॉर्ट मेथड। अब चलिए करते हैं, क्योंकि सवाल तो हार्ड आते हैं, हार्ड भी कुछ नहीं, अगर आपने एक समान सही से प्रैक्टिस कर ली तो हार्ड भी कुछ नहीं है, तो करिए। चलिए देखते हैं, ये कितना था 10 20, तो इसको तुरंत हमने हाफ किया, इतना तो समझ ही चुके हम लोग कि ये 10 हो गया। ये कितनी थी, ये 12 थी, 12 है, तो इसका हाफ कितना हुआ 6। अब हम इन दोनों से सीधे परपेंडिकुलर का स्क्वायर रखते हैं, छोटी जीवा, क्योंकि आप लोग स्मार्ट अप्रोच करिए, ज़्यादा लिखना नहीं है, हाई स्कूल इंटर की तरह ABCD मत लिखिए, जब ज़रूरत हो तो वहाँ लिखना है तो लिखना है, पर ऐसे जल्दी जल्दी सीधे आप यहाँ लिखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इंटू माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस 5√13 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 6 का स्क्वायर, तो 5√13 कितना होगा 25 इंटू 13, 13 पचे 65, 6 13 दूनी 26, 26 6 26 6 32 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब इसको कर लीजिए, 5 में 6 का 9 1 11 2, ये आ गया 289। ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये है 17 का, तो हमारा P हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 17 का, ये किसका रूट है 17 का, तो हमारी सबसे लंबी दूरी, इसका मान हमें पता चला, ये हमारी 17 है। अब हमें इसका निकालना है, तो इसके लिए देखते हैं, यहीं पे करें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आया था हमारा 325 माइनस बेस का स्क्वायर, ये बेस है हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100
5 ये हमारा आ गया 205, पी हो गया, पी से ये रखा, ये कितना हो गया 225, किसका है ये 15 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 15, इसका मान हमारा आ गया 15। तो अभी आपने जाना कि इन दोनों का अंतर ही हमारा वो होगा, तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो दोस्तों, तो डियर फाइटर्स, डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये समझे, आप लोग बहुत बहादुर हो, बहुत ब्रेव हो, आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब समझ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। उसके साथ आप बुक से प्रैक्टिस करते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए। जो ना समझ में आए अपने प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। कल की वीडियो में आपके कमेंट से जो डाउट्स होंगे उनकी वीडियो बताएंगे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।